चारिता जी, ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं आपकी। अच्छा बोलिए, 10 सेकंड आपके, 10 सेकंड। हाँ, बिल्कुल तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये मस्जिद घूम रहे हैं, ये मुसलमानों के घरों में क्या पकड़ा है वो तो तलाश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि मंदिर में इतना बड़ा कांड हो गया। मंदिर के मंदिर वो क्या कह रहा है? अच्छा मैं सुन रही हूँ, हो गया आपका हो गया, मैं जवाब ले रही हूँ। नहीं आप बहुत दे रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। वो बोल रहे हैं कि आप बाकियों के, उन्होंने कहा कि बाकी धर्म में इतनी दिलचस्पी है, लेकिन अपने मंदिर में क्या हो रहा था ये क्यों नहीं पता करता? नहीं, अपने मंदिर में तभी पता करेंगे ना जब हमें वहाँ पर जो है जाने के अधिकार, जाने का रुक जाइए, जाने का जब हमें वहाँ अधिकार होगा, आचार्य जी जब हमारे लोगों को, एक मिनट मुमताज जी, एक मिनट, जब हिंदू समाज के लोगों को वहाँ जाने का अधिकार होगा, करने का, एक मिनट वो जवाब दे ले पहले तभी तो जांच कर सकते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति किसी ट्रस्ट में जाकर के जांच नहीं कर सकता है। इस प्रकार की जो बातें की जा रही बिल्कुल अनर्गल हैं। विवेक जी ने इसके पहले कहा कि इसमें सनातन के लोग हैं, तो विवेक जी भी सनातनी हैं और यहाँ आकर के प्रतिदिन आकर के हिंदुओं का विरोध करते हैं। इस बात को मानना चाहिए। और हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे सेकुलर लोग हैं जो सनातन धर्म के संस्कार, उसकी परंपरा को नष्ट कर देना चाहते हैं। इस देश की जनता को ये बात समझनी होगी। और ये भी एक प्रसाद जिहाद है, जानबूझ करके किया गया है। अच्छा, प्रसाद जिहाद नाम दे दिया है। बिल्कुल जानबूझ करके किया गया है। हिंदू ने एक लड्डू में प्रसाद जिहाद का नाम दे दिया। प्रसाद बनाने वाला तो सनातनी है। इस पर भी मैं एक बार राय लूं। सनातनी ने जिहाद किया है, एक बार राय ले रही हूँ। आप लोगों में से कितनों को लगता है, मुमताज जी आप में से कितनों को लगता है, देखिए सोच का फर्क हो सकता है, आप लोग सब भक्त हैं, आप लोग मंदिर जाते होंगे, मुझे ये बताइए आप में से कितनों को लगता है उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया, प्रसाद जिहाद, आप में से किसी को लगता है कि ये है? किसको लगता है? हाथ खड़ा करिए। आपको लगता है? अच्छा बताइए क्यों लगता है ऐसा, बताइए क्यों लगता है? देखिए मैडम, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जो क्या है ना, हम लोग आपस में जो लड़ रहे हैं, तो ये तो पहले से ही बीज बो के चले गए। एक तो जिन्ना बो के चले गए, नेहरू जी बो के चले गए, गांधी जी बो के चले गए। इसीलिए तो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, मात्र इसीलिए न लड़ रहे हैं। और ये जो प्रसाद में जिसने मिलाया उसको तो पकड़ के और इतनी कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का जो हिंदू है ना, हिंदू के अंदर जो भावना होती है ना, उसको आहत पहुंचाने का काम है। अच्छा, ये इतना आहत पहुंचाया है जिसका कोई इंतहा नहीं है। देखिए हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, और मिलाने वाला तो मिला के चला गया, मिलाने वाला मिला के चल गया, हम लड़ते रह गए, वो कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं वो। और उन्होंने ये भी कहा, वो ये भी कह रहे हैं कि प्रसाद में जो कुछ मिलाना था वो मिला के चल गया, हम आपस में लड़ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए, ठीक है 10 सेकंड आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आप लोग क्योंकि मंदिर जाते हैं इसीलिए मैं ये बार बार पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा प्रसाद जिहाद है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई रख रखाव की जरूरत पहले से थी, जो निर्णय लिए गए वहां सरकार द्वारा वो गलत थे, क्यों लिए गए ऐसे कि किसी और को इसमें जो क्रिश्चियन है ना उसको हटा देना चाहिए। ठीक है बोलिए। देखिए आप वो जवाब नहीं दे पाए, आपने कहा प्रसाद जिहाद कैसे, प्रसाद जिहाद कैसे, वो जवाब नहीं दे पाए। देखिए लव जिहाद चल रहा है यहाँ पर जूस के अंदर यूरिन मिलाया जा रहा है, खाने पीने की चीजों में स्पुटम थूक डाला जा रहा है। तो जब उस तरह का जिहाद हो सकता है तो प्रसाद भी क्यों नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, एक बात यहाँ बार बार कही जा रही है कि भाई उस फैक्ट्री जो जहाँ वो प्रसाद बन रहा था उनके मालिक हिंदू थे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मालिक जो है वो डेली आके वहाँ कोई लेंस लेके चेक नहीं करेगा। जिम्मेदारी तो उनकी भी है ना भाई, जिम्मेदारी बेशक है। पहले बात सुनिए, पहले पूरी बात होने दीजिए। क्या है, देखिए मालिक क्या करेगा, मेन चीज है जो सुपरवाइजर है, जो वहाँ क्वालिटी कंट्रोल पर्सन है, अगर उसको अपनी तरफ मिला लिया तो सब कुछ हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है इसके अंदर आंध्र प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका पूरा हाथ है, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। मैं ये भी चाहता हूँ कि जो लोग क्रिश्चियंस हैं बट हिंदू नाम रखते हैं, इसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैन होना चाहिए, जिसे हमें पता ही नहीं चलता। बहुत लोगों को नामों का भी विभाजन, अच्छा नाम बहुत जरूरी है, नामों से पता होना चाहिए, ये नामों से पता होना चाहिए किस धर्म का है। ये वाली ये इस बात पर भी बात, इन लोगों को जरूर जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर हैं, लोग ही देश चलाते हैं, इनको सच्चाई मालूम होनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने जिहाद गिनाया,
अभी कश्मीरी मोहल्ला अयोध्या में वहाँ पे बाकायदा जो है 8 लड़के बाइकर्स रात में निकले टोपी लगा करके और 4 मस्जिदों में वहाँ पे गलत पोस्टर चिपकाए और धार्मिक एक मिनट बाकायदा इस बात पड़े गए। 1 मिनट पूरी देखो, पहले ही बोलने दीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। अच्छा वो बोल ले, उसके बाद आप पहले ही बोल पड़े। और जब उन्हें अरेस्ट किया गया, सुनिए, जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो उनका नाम था महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति, विमल पांडे, ये नाम थे उनके। उन्होंने कहा, चलिए जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं नाम थे। ये कौन से एफआईआर की कॉपी दिखा दीजिए, उसके बाद और बात एफआईआर की कॉपी और एक दूसरा सुन ले, एफआईआर की कॉपी दिखा दीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत चलाइए। अगर न करें आप, सुनो मेरी बात, अभी आप कह रहे थे ना, अभी आप कह रहे थे, और मैं आपको बताऊं, 2013 बुलंदशहर में 4 मंदिरों को पुराने प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तोड़ा। आप कह रहे थे मस्जिद ढूंढा जा रहा है, मुसलमानों के घर में ढूंढा जा रहा है। आज तक बीएचपी वाले अगर मस्जिद ढूंढते ना तो मस्जिदों पे पत्थर नहीं मिल पाते, इसको ध्यान रख लीजिए। बीजेपी वाले मस्जिद या बीएचपी वाले नहीं ढूंढ रहे हैं। और सुचारिता जी, अभी मुमताज जी ने इस बात को भी नकार दिया, मुमताज जी ने इस बात को भी नकारा कि मंदिरों पर दावा ठोका जा रहा है वक्फ बोर्ड द्वारा। उन्होंने कहा कि ये खबर सही नहीं है। मंदिर, कई ऐसे मंदिर हैं जिन पर दावा ठोका गया है। नहीं, दावा ठोका गया है मुमताज जी, ऐसा इसको गलत थोड़ी कह सकते हैं, दावा ठोका गया। अब इसीलिए अच्छा मुमताज जी, अब तथ्यों के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे भाई। अब सवाल ये है, ठीक है 1 मिनट, सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में एक बदलाव की जरूरत इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि वो उनके पास असीमित शक्तियां थी। तो अब क्या उसी शक्तियों वाला एक बोर्ड चाहिए क्या हमें भी, कि ऐसे ही पूरे मंदिरों के ऊपर एक तरह से देखा? कई मंदिरों में ट्रस्ट है। हाँ बोलिए ना। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी इन्होंने सर ने कहा कि मतलब हिंदू प्रसाद चढ़ाता है, गरीब उसमें कैसे प्रसाद चढ़ाएगा जब घी महंगा हो जाएगा। तो मैं सभी हिंदुओं को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई घी वाला प्रसाद ना चढ़ा के सिर्फ सिर्फ मिश्री का प्रसाद। उन्होंने पहले बोला सिर्फ मिश्री, माखन मिश्री चढ़ाइए, माखन मिश्री चढ़ाने की बात वो कर रहे हैं, माखन मिश्री चढ़ाइए। हाँ बोलिए। वो किसी के लिए महंगा नहीं। मेरा ये कहने का हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे इतर आचार्य जी 1 सेकंड ना, मैं लोगों से सबसे इतर इन्होंने अभी फैक्ट्री बहुत सारा बात बोला। अभी लड़का 3-4 लड़का की लिस्ट भी बताया। मैं काम करता, मुझे पता है, एक मेरा दोस्त है जानने वाला। अभी अफवाह की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पहले बात इन लोगों में पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं इनके में। तो यहाँ जो धर्म की बात मैं बता रहा हूँ, एक मस्जिद में नमाज, वो मेरा दोस्त था, स्टेटस बस में लगाया था। मैंने उससे पूछा कि स्टेटस क्यों लगाए हो, तो बोला क्या, उसने अभी वक्फ बोर्ड वाला चला है ना कि खत्म हो जाएगा, तो उसने बोला क्या कि हम मस्जिद में गए थे नमाज पढ़ने ना, इसीलिए मौलवी जी बोले स्टेटस में हर एक मुसलमान को लगाना। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि वहां से अगर वक्फ बोर्ड को की वक्फ बिल ना आए, इसके लिए वो एक मुहिम चलाए हुए हैं, तो हम क्यों ना चलाएं मुहिम, वो ये कहने की कोशिश